नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञानदायनी। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो अब तक हम लोगों ने जो मैक्सवेल या बॉर्न स्क्वायर देखा था, बॉर्न स्क्वायर का दो यूज हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जो है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स फाइंड आउट करने में, और दूसरा मैक्सवेल के जो चार इक्वेशन थे उन चार इक्वेशंस को फाइंड आउट करने में। अब जो हमारा थर्ड एप्लीकेशन है उसका क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी मतलब क्या क्राइटेरिया होंगे किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के। तो इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पे जो है, या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पे जो है हम एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाएंगे जिसमें बकायदे अच्छे से हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, वन पॉइंट, मतलब एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जो है केमिकल इक्विलिब्रियम का पूरा टॉपिक, पूरी प्लेलिस्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम की, उसमें आप जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, ये वहां पर मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, उसको जो है वहां से आप लोग देख सकते हैं। हाँ, जरा सा मैं आइडिया देता हूं स्पॉन्टेनियस का मतलब। भाई स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है वंस स्टार्टेड, फिर चलता ही रहे। एक बार स्टार्ट हो गया फिर चलता ही जाए। मतलब जैसे होता है ना कि आप ही मान लो स्टार्ट हो गए, मतलब चलना शुरू कर दिया, नॉन स्टॉप, फिर जा ही रहो, जा ही रहो, जा ही रहो, कहीं रुको ना। तो स्पॉन्टेनियस मतलब चलती रह रही कोई प्रोसेस, चलता ही जा रहा है, ठीक है। या फिर खुद स्टार्ट हो गए चलना शुरू कर दे, मतलब उसको इनिशिएट करने की भी जरूरत ना पड़े। या फिर दूसरा क्या होता है कि इनिशिएट कर दो फिर तो चलता ही जाए, ठीक है। तो अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग एक वीडियो में सेपरेट। बट यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो स्पॉन्टेनिटी है, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, वो दो प्रकार से हम लोग, मतलब दो क्राइटेरिया होते हैं उसके, स्पॉन्टेनियस होते हैं किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के दो क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया मैंने जो कैटेगराइज किया है इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, और जो दूसरा क्राइटेरिया मैंने बनाया है इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो थर्मोडायनेमिक जो आपके पोटेंशियल है वो कौन कौन से हैं, देखिए HGAU। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर तो एरो से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर बस इतना जान लीजिए कि जितने भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं वो लेस देन जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो लेस देन जीरो हो जाएंगे। तो सब में बस एक काम करना है, फटाक से लेस देन जीरो लगा देना है। तो DH लगाया, लेस देन जीरो, सॉरी यहां पे मैंने DH दो बार लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा DH, यहाँ पे क्या हो जाएगा DG, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबको फटाफट जीरो, लेस देन जीरो कर दीजिए, मतलब निगेटिव। और उसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको मैंने कैसे यहाँ पर रखा हुआ है, मतलब कैसे जो है डिसाइड किया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस स्क्वायर को दिख रहा होगा आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि डेल्टा एच के, वही हमने कहा कि आजू बाजू कौन बैठा हुआ है भाई, अगल बगल कौन बैठा है इसके, लेफ्ट राइट कौन बैठा है इसके, तो एस महोदय बैठे हुए, पी महोदय बैठे हुए हैं, तो पूंछ के साथ उसको लटका दीजिए यहाँ पर, मतलब उसके पैरों में एच के, उसके जो आस पास वाले हैं उसके पैरों में टांग दीजिए। तो मतलब डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड प्रेशर इज लेस देन जीरो। अगर ऐसा ये कंडीशन हुई तो फिर ये जो प्रोसेस होगा क्या होगा, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। इसको हम लोग अगर अपने शब्दों में कहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर बेटा, अगला देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर डेल जी, यहाँ पर देखिए डेल जी के आसपास कौन बैठा है भाई, P एंड T, कौन बैठा है, P एंड T, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर उसके लेफ्ट राइट पे बैठे हुए हैं। तो जो लेफ्ट राइट में है लाके उसके चरणों में डाल दीजिए, तो चरणों में डाल दिया ना हमने, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे P एंड T लेस देन जीरो, मतलब चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर निगेटिव आता है, मतलब चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर जीरो आता है तो वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर अगर हम बात करने चले तो चेंज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, फिर यहां पर देखिएगा V एंड T, देखिए ए के आजू बाजू V और T भाई साहब बैठे हुए, लाके उनके चरणों में डाल दीजिए इसके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल डी ए एट कांस्टेंट V
मतलब चेंज इन ए एट कांस्टेंट v एंड t लेस देन 0। यहाँ पे सिमिलरली ये देखिए u के आसपास कौन बैठा, मतलब इधर उधर s और v, तो s और v एट कांस्टेंट मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट s एंड v इज लेस देन 0, तो स्पॉन्टेनियस होगा प्रोसेस। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर ये जितनी बातें मैंने की है ये इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। ये किसके लिए है? इररिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन यहीं पर अगर मैं क्या कर दूं कि इक्वलिटी का निशान लगा दूं, इक्वलिटी का निशान लगा दिया अगर हमने, तो ये प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस की सारी बातें हो गई। ठीक है, मतलब यहां पर ये जो साइन आपको शो कर रहा है, ये साइन इररिवर्सिबल के लिए, और ये जो पूरा साइन है यहां पर, ये देखिएगा, ये साइन आपको क्या दिखाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेगा ये। ठीक है, तो मतलब जब आपसे रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेगा तो आप लोग इक्वलिटी का साइन लगाएंगे, और अगर जो है इररिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेगा तो लेस देन 0 केवल और केवल दिखाएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा रिवर्सिबल के लिए। ठीक है, ये कंडीशन आपकी आ गई इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। आइए अब देखते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की टर्म में। ठीक, फिर वही बात यहां पर आपके सामने आ गई। यहां पर एक बात फिर से आ गई कि अगर एरो वेरिएबल से दूर जा रहा है तो पॉजिटिव साइन, मतलब ग्रेटर देन 0, और अगर वेरिएबल की तरफ को आ रही है एरो तो फिर क्या हो जाएगी? निगेटिव साइन, मतलब निगेटिव लेस देन 0। ठीक है, बस यही बात याद रखनी है आपको, बाकी आगे का तो मेरा काम है, मैं समझाता हूं। ध्यान से देखिएगा, कान खोल कर सुनिएगा, आंख खोल कर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। यही है वो स्क्वायर जिसने धूम मचा के रख दिया। ध्यान से देखो, सबसे पहला क्या है? वेरिएबल s, तो लिख दिया यहां पे हमने ds। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर s के जो साथ में है कौन कौन है? देखो s के, देखो आगे के तरफ ये देखिए 2 बैठे हुए, तो इन दोनों को हमको लेके चलना है, इनको और इसको भी लेके चलना है हमको इसके साथ। तो मतलब s के लिए हम लोग 2 एरो बनाएंगे इस प्रकार से। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे सामने आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ds। ठीक है, सबसे पहले एट कांस्टेंट h एंड p। अब ध्यान से देखो, यहां पर एरो s से किधर जा रही? एरो इससे किधर जा रही है? दूर जा रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव साइन। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन, मतलब ग्रेटर देन 0। अब यहां पर सेकंड क्या बन जाएगा आपके सामने साहब? सेकंड आपके सामने बनने वाला है कि ds u एंड v एट कांस्टेंट u एंड v ग्रेटर देन 0। देखिए ध्यान से यहां पर ये। ठीक, अब उसके बाद ध्यान से मैं इसको रफ कर देता हूं भाई। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर अगला ds तो हो गया आपके सामने, ये मैंने कहा फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या हो गया आपके सामने? p बैठा हुआ है, तो लिख दिया मैंने यहां पे dp। अब यहां पर भी dp के साथ 2 कंडीशन बनती है, dp के साथ भी 2 कंडीशन बनती है। कौन कौन सी कंडीशन बनती है? देखिएगा, सबसे पहले यहां पर dp, यहां पर देखिए p से किधर को जा रहा है एरो? p से दूर को जा रही है एरो, मतलब पॉजिटिव भी रहेगा, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। लेकिन p के इधर कौन बैठा हुआ है? g एंड t, तो यहां पे क्या किया मैंने? g एंड t ग्रेटर देन 0। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? p के देखिए इधर कौन बैठा हुआ है? h एंड s, तो क्या हो जाएगा? dp, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे सॉरी, ये हो जाएगा इस हिसाब से, यहां पर h एंड s ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा भाई साहब, यहां पर जो थर्ड कंडीशन बन रही है आपके सामने, थर्ड कंडीशन में बना देता हूं। थर्ड कंडीशन में क्या है? चलो t को ले लेते हैं हम लोग, t को ले लेते हैं हम लोग। देखिएगा ध्यान से यहां पर, तो t के साथ क्या हो जाएगा भाई? t के देखो ऊपर कौन कौन बैठा हुआ है? क्या आ जाएगा? dt एट कांस्टेंट g एंड p, एट कांस्टेंट g एंड p,
ठीक है, लेकिन टी के तरफ को एरो आ रही है, अगर टी के तरफ को एरो आ रही है तो क्या आ जाएगा, लेस देन 0, ठीक है, 0 से छोटा हो जाएगा ये, ठीक। अब यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर उसके बाद क्या हो जाएगा, टी के इधर कौन बैठा हो, ए एंड वी, तो क्या हो जाएगा यहां से डी एट कांस्टेंट ए एंड वी लेस देन 0, ये भी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगला जो लास्ट बचता है आपके सामने v बच रहा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, dv के लिए भी दो केस बन के आया भाई, ऐसा भाई आपके सामने। अब देखना है, देखिए v के इधर कौन बैठा हुआ, a एंड t, तो हमने क्या कहा, dv एट कांस्टेंट a एंड t लेस देन, अब देखो v के तरफ को एरो आ रही है तो लेस देन 0 हो जाएगा, और यहां पर क्या देखिए u एंड s बैठा हुआ है यहाँ पे, तो dv एट कांस्टेंट u एंड s लेस देन 0, ठीक है। तो इतना जो है स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे बहुत बार डायरेक्ट इसी से रिलेशन, मतलब डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में, वो पूछ लेता है पेपर मतलब एग्जामिनर कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया। तो करेक्ट स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया, भाई इतनी क्राइटेरिया आप रट तो सकते नहीं हो, ठीक है। डेरिवेशन पे जाओगे, लंबी प्रोसेस है, तो भाई छोटे से मैक्सवेल स्क्वायर को याद रखिए, सारे काम बन जाएंगे आपके, ठीक है। मतलब रामबाण है ये, रामबाण है इन सब की रिलेशन के लिए, इन सारे रिलेशंस के लिए, ठीक। तो फटाफट इनको स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट इनको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए अब हमारा फोर्थ जो यूज है इस मैक्सवेल स्क्वायर का, वो क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ज्ञात करने में। अब देखिए ध्यान से यहां पर कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसको जो है फाइंड आउट करने के लिए आपको एक बात जरूर याद होना चाहिए, फर्स्ट वीडियो में, मतलब अभी इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको जो है इस स्क्वायर की मदद से जो है मैक्सवेल का जो 4 रिलेशन था वो बनाना सिखाया था, ठीक है। तो वो बनाना आना चाहिए। अब एक प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स की है, वो याद होनी चाहिए आप लोगों को। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन ऐसी हो, मतलब जो है कंप्लीट डिफरेंशिएशन का कोई इक्वेशन हो, उसमें अगर आप कोई भी एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कंप्लीट डिफरेंशिएशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को सबको याद रखना है, कान खोल के सुन लीजिए जिसको याद नहीं है वो, ठीक है। बस अब शुरू करते हैं हम लोग, 1 बाय 1 एक इक्वेशन को पकड़ते हैं वहां से, ठीक है। जो 4 इक्वेशन थे, उन 4 इक्वेशन की मदद से हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आराम से बैठिएगा, दिल थाम के बैठिएगा, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, यहां पर हम लोग कहते हैं, हमने कहा H के आजू बाजू में कौन है, S और P, तो इज इक्वल टू S एंड P, ठीक। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो चलो D लगा दिया मैंने, यहां पे D लगा दिया, यहां पर D लगा दिया मैंने। अब मैंने क्या कहा था कि T इसके अपोजिट में क्या है, तो T लगा दिया हमने, TDS हो गया ये, और उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे, इसके जस्ट अपोजिट में V, तो क्या हो जाएगा VDP। यहां से S से अपोजिट में क्या जा रहा है एरो, S से अपोजिट में जा रही एरो, तो यहां पर क्या करना है भाई, S से अपोजिट में जा रही एरो, तो S से अपोजिट में मतलब पॉजिटिव साइन आएगी। और उसके बाद यहां पर देखना है भाई आप लोगों को कि S P से अपोजिट जा रही, तो यहां पे भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव साइन आ जाएगी। ये पहला इक्वेशन हम लोगों ने बनाया था यहां से, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि इन जो आपको ये एक वेरिएबल दिख रहा है और ये यहां पर ds और यहां पे एक dp एक वेरिएबल दिख रहा है, इन दोनों वेरिएबल्स में से बारी बारी से दोनों को कांस्टेंट करते हैं हम लोग, बारी बारी से दोनों को कांस्टेंट करते हैं, और उसके बाद जो है देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम लोग क्या कहा हम लोगों ने कि s को कांस्टेंट कर दिया। सबसे फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या रखा है, ध्यान से देखिएगा, s को कांस्टेंट कर दिया हमने, s इज इक्वल टू यहां पे क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अगर s को कांस्टेंट कर दिया तो ds इज इक्वल टू 0 हो जाना है, तो ds इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दीजिए फटाफट सब लोग। तो क्या आ जाएगा, डेल डी एच, यहां पे क्या हो जाएगा, ये डेल एच में कन्वर्ट होएगा, मैंने क्या कहा, पार्शियल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो डेल एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से ये देखिएगा, ये टर्म तो 0, तो इसको मैं 0 नहीं लिखता हूं, क्या हो जाएगा प्लस, यहां से क्या आ जाएगा v डेल p। लेकिन यहां पर क्या किया मैंने, एक बात याद रहे कि s को कांस्टेंट किया, तो एट कांस्टेंट s। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर इसको वेरिएबल टर्म को एक साथ कर लिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल एच
डिवाइडेड बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल टू प्लस वी। क्या आ गया यहाँ पर? प्लस वी। यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट वैल्यू आ गई कि नहीं थर्मोडायनेमिक, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई ना, मतलब वी की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई आपके सामने। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पर सिमिलरली इस वाले में मैं करता हूँ एक काम, इस वाले में मैंने पी को कांस्टेंट कर दिया, पी को कांस्टेंट कर दिया साहब यहाँ पे हमने। और जैसे ही पी को कांस्टेंट करेंगे तो तुरंत ही क्या आ जाएगा? डेल एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी को कांस्टेंट करते ही यहां से क्या आ जाएगा? डी पी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा भाई। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके सामने? ये क्या हो जाएगा? डेल एच एट कांस्टेंट पी, एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? टी डी एस, टी डेल एस, ठीक है, एट कांस्टेंट पी। ये बात यहाँ पे याद रखनी है आप सबने। अब यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर क्या आ जाएगा? तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से क्या आ जाएगा? डेल एच डेल एस एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू टी, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टी, ठीक है। तो यहां पर ये जो रिलेशंस आ रहे हैं आपके सामने, ये जो रिलेशंस आ रहे हैं आपके सामने, इस रिलेशंस को मैं यहाँ साइड में लिखता चलता हूं, अभी इनका यूज पढ़ने वाला है आगे। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर ये क्या है? पहला रिलेशन आपके सामने, पहला रिलेशन डेल एच अपॉन डेल पी, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? प्लस वी। और जो सेकंड रिलेशन आया सर आपके सामने वो क्या आया है? डेल एच डिवाइडेड बाई डेल एस एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू टी, ये आ गया है आपके सामने, ठीक है। तो अब मैं इसको रफ करता हूं, सेकंड हम लोग सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन से ऐसे ही 2 और बनाएंगे हम लोग, तो 4 हैं, 4 से 8 बनेंगे आपके सामने, और उन 8 से भी कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा, उन 8 से कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा। ये तो अभी ये वैल्यूज आई कहां से समझ लीजिए, इसके लिए मैं करवा रहा हूं, बाकी इनकी भी ट्रिक है, मतलब इसी स्क्वायर से इतने बड़े जो मैंने भी ये 2 लाइन बना के ये वो मतलब जो भी मैंने किया फलाना धमाका वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको भी आप जो है यहीं से निकाल सकते हैं, अभी देखेंगे, लेकिन कम से कम समझ तो लीजिए एक बार। तो देखिए एच के लिए बात की थी, अब जी को पकड़ते हैं हम लोग। जी भाई साहब को पकड़ लिया हम लोगों ने, तो जी के साथ में कौन बैठा हो? पी एंड टी, तो लिख दिया भाई पी डी, यहां पर भी डी लगाओ, यहां पर भी क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, टी, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर पी के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है? वी बैठा हुआ है, और यहां पे पी से दूर आ रही है एरो, तो पॉजिटिव आ गया यहाँ पे। टी बैठा हुआ है, टी के अपोजिट में एस बैठा हुआ है, निगेटिव। अब यहां पर देखिएगा फिर से वही काम, अब मैं काफी जल्दी करता हूं क्योंकि मैंने जो है क्लियर एक एक स्टेप इसके पहले वाले में दिखा दिया था आप लोगों को। तो ध्यान से समझिएगा भाई, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि बारी बारी से एक कांस्टेंट करना है, तो पी को कांस्टेंट कर दो। पी कांस्टेंट कर दिया सर हमने, पी को कांस्टेंट करते ही क्या हो जाएगा? डी पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो डी तुरंत ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तुरंत ही ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका पार्शियल में। और यहां पे देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा? एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये टर्म कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा? माइनस के एस डी एस डेल टी, ये देखिएगा एट कांस्टेंट पी। फिर से वही काम, डेल जी डिवाइडेड बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस एस, ये बन के आ गया आपके सामने। अब देखिए सेकंड, यहां पे सेकंड क्या कर दीजिए? टी कांस्टेंट करते ही डी टी इज इक्वल टू 0। अब डी टी इज इक्वल टू 0 ही होते क्या होना है भाई? यहाँ पे डी टी इज इक्वल टू 0 ही होते यहाँ पे क्या हो जाना है भाई? यहां पर आ जाना है आप लोग के सामने, ध्यान से देखिएगा, यहां से ये टर्म 0 हो जाएगा, फिर इसको पकड़िए, तो डेल जी, ये क्या हो जाएगा? यहां से डेल जी इज इक्वल टू एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर ये टर्म तो आपका 0 ही हो गया है, प्लस वी डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर से वही काम, डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट इज इक्वल टू प्लस वी इज इक्वल टू प्लस वी। तो ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या आ गया? मैं यहां पर जो है थर्ड वाला लिखता हूं। थर्ड क्या, देखिए थर्ड क्या है आपके सामने? थर्ड यहां पे आया डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू एस है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, बट माइनस है यहाँ पे, ये मत भूलिएगा भाई, साइन नहीं भूलना है। अब देखिए यहां से अगला क्या आया है आपके सामने? अगला जो आया है फोर्थ रिलेशन जो आपके सामने आया हुआ है, डेल जी बाई डेल पी
एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू क्या आया, प्लस वी आया है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से 4 आ गए आपके सामने। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, देखिएगा भाई अगला देखिएगा, अगला है आपके सामने है ए। अब ए के साथ वही सारा काम फटाफट अब काफी तेजी से करते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पे v और t, फटाफट मैं इसलिए बार बार यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपके सामने ताकि प्रैक्टिस हो जाए, याद भी हो जाए आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर v के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, p बैठा हुआ है। यहाँ पर v के तरफ के आ रही है एरो, निगेटिव साइन कर दिया हमने। t के तरफ को आ रही है एरो, t के अपोजिट में s माइनस साइन यहाँ पर। अब वही बात फिर से काम को दोहराना है हम लोगों को, तो ध्यान से देखना है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले v कांस्टेंट किया तो dv इज इक्वल टू 0 आ गया सर। अब dv इज इक्वल टू 0 आते ही क्या करना है, सॉरी यहाँ पर बार बार मैं d लिख देता हूँ गलती से, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, इतना टर्म 0 तो क्या आ जाएगा माइनस के एस डेल टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर से वही काम, डेल ए डेल टी, यहाँ पर क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू माइनस एस। ठीक है, इस रिलेशन को भी मैं यहाँ पर फटाफट मेंशन करता हूँ। तो फिफ्थ रिलेशन है आपके सामने, फिफ्थ क्या है, डेल ए बाई डेल टी एट डेल ए बाई, सॉरी यहाँ पर मैंने t कर दिया है, ओह सॉरी यहाँ पर v होना चाहिए था भाई, यहाँ पर v होगा, कैसे t हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल ए बाई डेल टी एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू माइनस एस। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर जो अगला बनेगा आपके सामने क्या बनेगा भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने v को कांस्टेंट किया था, अब t को कांस्टेंट करते हैं, t को कांस्टेंट करते इतना टर्म 0, तो dt इज इक्वल टू 0। फिर से वही बात, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल ए अपॉन डेल, अब देखिए t कांस्टेंट तो क्या आ जाएगा, डेल v एट कांस्टेंट टी, ये देखिए एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस पी, ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसको भी मैं इधर मेंशन कर देता हूं। यहां पर देखिए सिक्स रिलेशन क्या आ गया आपके सामने, सिक्स रिलेशन आया है डेल ए बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस के पी आ गया यहां पर। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिएगा लास्ट वन जो हमारे सामने है, देखिए लास्ट है आपके सामने भाई, यहां पर U बचा हुआ इंटरनल एनर्जी ले लेते हैं, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, TDS। देखिए ध्यान से यहाँ पर इसके सामने क्या है S और इसके सामने U, तो S से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये V, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V से तो निगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे V के अपोजिट में ये देखिए डेल U इज इक्वल टू TDS माइनस PdV। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर फिर से वही सारा काम करना है भाई, रिपीट करना है उन्हीं काम को। मैं डायरेक्ट यहाँ करता हूँ, बीच में एक दो स्टेप खा जाऊंगा, भूख लग चुकी इतना देर से, थोड़ा मतलब बोलते बोलते। देखिए ध्यान से यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहला काम S इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर कांस्टेंट करेंगे तो ds इज इक्वल टू 0, तो ds इज इक्वल टू 0 करते ही तुरंत क्या आ जाएगा, डेल u बाई डेल v एट कांस्टेंट s इज इक्वल टू माइनस के p, ये आ जाएगा रिलेशन आपके सामने। अब देखना है भाई ध्यान से यहाँ पर क्या देखना है, ध्यान से यहाँ पर आपको यहाँ से अगला v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, v को कांस्टेंट कर दिया हमने, v को कांस्टेंट जैसे ही करोगे आप तो क्या आ जाएगा, dv इज इक्वल टू 0। अगर dv इज इक्वल टू 0 आ गया सर आपके सामने, तो इतना टर्म 0, मतलब यहां से क्या आ जाएगा, डेल u डिवाइडेड बाई डेल s एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस t, इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस t। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपके सामने क्या आ गया, जो सेवंथ रिलेशन बन के सामने आ गया, डेल u डेल v एट कांस्टेंट s इज इक्वल टू माइनस पी, ये आ गया। और उसके बाद यहां पर जो आ गया आपके सामने लास्ट रिलेशन, जो निकल के आया आपके सामने वो क्या है, डेल u, ये एर्थ रिलेशन है,
एथ रिलेशन है क्या, डेल यू अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू प्लस टी। ये हो गया आपके सामने। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने उसको साइड में क्यों लिखा था, साइड में मैं क्यों लिखते गया था, इसके भी पीछे सारा रीजन है, ध्यान से देखना है भाई, इस बात को समझना है। देखो यहां पर कोई दो टर्म ऐसी दिख रही होंगी जहां पर आपको एक ही वैल्यू दिख रही होगी, जहां पर एक ही वैल्यू दिख रही होगी। तो यहां पर देखिए पहला उठाता हूं v, यहां पर अगर है तो v कहां पर और है, देखिए यहां पर v है, यहां पर v है, और प्लस साइन भी है, प्लस यहां पर भी प्लस। तो ध्यान से देखिएगा यहां से, मतलब कि इसका RHS इसका RHS सेम है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पहला आपके सामने क्या निकल के आ जाएगा सर, देखिएगा डेल H, उसके बाद क्या आ जाएगा डेल P एट कांस्टेंट S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल G अपॉन डेल P एट कांस्टेंट, देखिए वहां पर T इज इक्वल टू, कॉपी नहीं कीजिएगा, चीटिंग मत कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, ट्राई क्या करना है, दिख ही रहा है भाई, इज इक्वल टू प्लस v। ये देखिएगा पहला निकल के आया, सेकंड निकल के क्या आता है आपके सामने, देखो s, यहां पर भी माइनस, देखो साइन भी सेम ही है, तो क्या आ जाएगा डेल a डिवाइडेड बाई डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है सर आपके सामने, ये देखिए माइनस वाला, यहां भी माइनस चाहिए, डेल g बाई डेल टी, डेल g बाई डेल टी इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू सॉरी एट कांस्टेंट p इज इक्वल टू माइनस s। देखिए ध्यान से यहां पर, अब देखिए ध्यान से यहां पर थर्ड क्या है आपके सामने, चलिए इसको उठा लेते हैं हम लोग, ये उठाया, अब इसको उठा लीजिएगा, ठीक है, मैं टिक कर देता हूं जो जो हमारे सामने हो गए हैं, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसको उठाते हैं, ये t यहां पर भी दिख रहा है, t यहां पर भी दिख रहा है, मतलब सेकंड और एर्थ रिलेशन को देखिएगा, सेकंड और एर्थ रिलेशन को देखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां से डेल h अपॉन डेल s, डेल h डेल s एट कांस्टेंट क्या है यहां पर p इज इक्वल टू क्या है, यहां पर एर्थ में देखिए एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू प्लस टी, ठीक है, प्लस ना ही लगाइए तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर, और जो फोर्थ वन आपके सामने बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, ये देखिए, ये एक ही बचा हुआ, ये और ये, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, डेल v एट कांस्टेंट s इज इक्वल टू क्या है आपके सामने, डेल v एट कांस्टेंट, यहां पर देखिए एट कांस्टेंट किसी है t, एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू माइनस p। तो देखिए यहां से, यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहां से डायरेक्ट पूछेगा आपसे, यहां से डायरेक्ट वो आपसे उठा सकता है कि इनकी वैल्यूज क्या हैं, इनकी वैल्यूज क्या हैं, या फिर अगर आपको जैसे आईआईटीज में क्या करता है, एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन पूछ लेता है, एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सेलेक्टिव टाइप, मल्टीपल सेलेक्टिव टाइप मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो वहां पर आपसे कैसे क्वेश्चन दे सकता है, यहां से वहां पर आपसे क्वेश्चन दे सकता है कि निम्न में से, मतलब नीचे दिए गए में से कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जिनकी वैल्यू v होगी, जिनके लिए वैल्यू v आएगी, तो आपको ये देगा, ये देगा, इतना देगा, इतना देगा, दो ऑप्शन आपको चूज करने होंगे, ठीक है ना। तो इतना जो है क्लियर हो गया यहां से। ये तो था तरीका कि कैसे ये सारी वैल्यूज हमारे सामने निकल के आई हैं। अब तरीका आता है कि सर यहां से कैसे इसको हम निकालेंगे, इस बात को हम यहां से कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही आसान है इसको निकालना, बहुत ही आसान है इसको निकालना। तो ध्यान से देखिएगा यहां पर, अब देखो शुरू करते हैं यहां पे हम लोग, ठीक है। अब मैक्सवेल साहब को याद करते हैं, थोड़ा देर के लिए भूल गए थे हम लोग मैक्सवेल साहब को, मतलब भूले नहीं थे, उनके जो रिलेशन है उसको थोड़ा सा डिराइव करके यहां पे हम लोग लेके आए उस रिलेशन, मतलब इस इक्वेशन से। अब यहां पर देखेंगे हम लोग कि देखिए यहां पर डेल एच, देखिए डेल एच, उसके यहां पर देखिए डेल पी एट कांस्टेंट एस, मतलब एक ही लाइन के सभी को पकड़ना है। ध्यान से देखिएगा यहां पर देखिए डेल एच डिवाइडेड बाई डेल पी, डेल एच डिवाइडेड बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस, देखो एट कांस्टेंट एस। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो भी काम करना है आपको अकॉर्डिंग टू न्यूमरेटर करना है, जो भी काम करना है आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू न्यूमरेटर करना है। बस यहां पर थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा
सॉरी डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग यहां पर काम करना है कि यहां पर देखिए, यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है, p है, तो डिनोमिनेटर में क्या है देखिए p, तो p के अकॉर्डिंग यहां पर साइन आएगी। मतलब बस इसी में आपको क्या रखना है कि जो साइन चूज करनी हो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग चूज करनी है। तो यहां पे साइन जो होगी, साइन विल बी टेकन अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग साइन चूज होगी, इस बात को याद कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए यहां पे डेल एच डिवाइडेड बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस, मतलब पी एच एस, देखो पी एच एस, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ध्यान से यहां पर क्या हो जाएगा, तो एट कांस्टेंट एस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू वी, तो इसके जस्ट अपोजिट में कौन है, वी है। तो यहां पर देखो यहां पर क्या है, जी पी टी, देखिए ध्यान से यहां पे जी और उसके बाद फिर क्या है, पी और टी, देखिए ध्यान से यहां पे जी, एक ही लाइन के सभी को लिया हमने, जी के साथ यहां पे डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी। अब P के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, P के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है भाई, V, तो ये आ गया V, ठीक है। इसी प्रकार से इन सबको भी आप लोग देख सकते हैं, फटाफट देख लेते हैं हम लोग। ए का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन T के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ए के साथ में देखिए कौन बैठा हुआ, T, उसके देखिए एक ही लाइन के सबको पकड़ना है, ध्यान समझिएगा इस बात को, एट कांस्टेंट V डेल जी, देखिए ध्यान से यहां पे डेल जी टी एट कांस्टेंट P। अब देखिए ध्यान से यहां पर क्या है, T है डिनोमिनेटर में, यहां पर भी T है डिनोमिनेटर में, तो T के जस्ट अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, S, तो वैल्यू क्या आ गई, S। लेकिन यहां पर T क्या है, T के तरफ को आ रही, देखो तो T हमने क्या कहा कि साइन, यहां पर क्या होगा, जो साइन यहां पर हमने क्या कहा है कि साइन विल बी टेकन अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के तरफ को आ रही ना यारो, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव। बस सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा। यहां पर देखो h को लिया, h के साथ में देखो s, देखिए h के साथ में s, p को कांस्टेंट कर दिया। अब देखिए ध्यान से यहां पे v के साथ में s, तो देखिए ध्यान से यहां पे v के साथ में s, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा हम लोगों ने क्या किया है कि v के साथ में s, और उसके बाद शायद यहां पर थोड़ा सा आई थिंक v के साथ में s, ठीक है, और ये गलती हो गई भाई आई थिंक कहीं पर, यहां पर एक मिनट चेक कर लेते इधर हम लोग, ये कौन सा है भाई, डेल एच बाई डेल, ये देखिए t की वैल्यू है ना यहाँ पे डेल एस यू, एक मिनट सॉरी, यहां पर क्या हो जाएगा, ये u है भाई, ये गलती से भाई, तो मैंने कहा यहां पर ये u है, ये u है भाई, ये v लिख दिया था मैंने यहां पर, ये u है, यहां पर भी इसको u कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा यहां पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी देखिए ध्यान से, यहां पर h के साथ में s, तो देखिए h के साथ में s, तो कांस्टेंट किसको किया गया, p, एक ही लाइन के सबको। अब देखिए यहां पर s से दूर को जा रही एरो, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, ठीक है। अब यहां पर क्या होना भाई, डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एस एट कांस्टेंट v, मैंने कहा ना एक ही लाइन के सभी को पकड़ना है, इज इक्वल टू टी। देखिए ध्यान से यहां पर s के जस्ट अपोजिट, न्यूमिनेटर के जस्ट अपोजिट कौन बैठा हुआ, t बैठा हुआ, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, यहां से उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से t आ जाएगी, ठीक है। और t पॉजिटिव होगा, क्यों वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि s से दूर को जा रही है रो। यहां पर एक लास्ट एक बच रहा है आपके सामने, और डेल यू बाई डेल वी, देखिए ध्यान से यहां पे डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट s, यहां पर क्या हो जाएगा, डेल ए बाई डेल बी, अब देखिए ध्यान से यहां पे डेल ए बाई डेल बी एट कांस्टेंट टी। अब यहां पर v है ना, v है, तो देखिए ध्यान से यहां पर v के तरफ को एरो आ रही है, मतलब, और इसके अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, इसके अपोजिट में p बैठा हुआ, तो p को निगेटिव साइन के साथ ऐड कर देंगे यहां पे। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया अब तक, हम लोगों ने चार रिलेशन देखे, मतलब चार प्रकार, चार यूज देखे इस मैक्सवेल स्क्वायर के, मैक्सवेल का जो स्क्वायर था, छोटा सा स्क्वायर, इस स्क्वायर के चार यूज हम लोगों ने देखे। कौन कौन से देखे भाई, देखिएगा यहां पर। सबसे पहला हम लोगों ने जो इक्वेशन देखा था वो कौन सा देखा था, मैक्सवेल रिलेशन
मैक्सवेल रिलेशन या इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। सेकंड हम लोगों ने क्या देखा था कि पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था हम लोगों को किसका, इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। और जो थर्ड हम लोगों ने देखा वो क्या देखा, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। और जो फोर्थ वन एंड लास्ट हम लोगों ने अभी देखा, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने की, थर्मोडायनेमिक्स जो वेरिएबल्स है उनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने की, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल फाइंड आउट करना सीखा हम लोगों ने। तो आई थिंक इतना आप लोगों को, मैं आशा करता हूं कि इतना आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आया है तो आपसे निवेदन है कि भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त, आपके मित्र या आपके संबंधी भी जो है इन सारी बातों को अच्छे से सीख सकें और जो है इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और घंटी जरूर बजा दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं और उनका नोटिफिकेशन आपके सामने पहुंचता रहे। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।